गुजरात में अन्नकूट पूजा को पारंपरिक अंदाज में मनाया जाता है। गुजराती नववर्ष अन्नकूट पूजा के दिन ही शुरू होता है। इसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट पूजा दिवाली के अगले दिन होती है। गोंडल के अक्षरधाम मंदिर में बड़े ही धूमधाम से अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस शुभ दिन को गुजरात में हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार नए साल के पहले दिन के रूप में जाना जाता है। दिवाली के दूसरे दिन बीएपीएस अक्षरधाम के स्वामीनारायण को अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस साल भी अहमदाबाद के श्री स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट का भव्य आयोजन किया गया। इसे बड़ा भोग लगाने का अवसर माना जाता है। बेहद खास मौके पर 700 से ज्यादा शाकाहारी व्यंजनों से भगवान को भोग लगाया गया। भारत की परंपरा में अन्नकूट उत्सव का एक विशिष्ट स्थान है। उसके तहत पूज्य महंत स्वामी महाराज के दिव्य सानिध्य में गोंडल के अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया गया। दिल्ली, गांधीनगर और न्यू जर्सी के अक्षरधाम की प्रतिकृतियां भी व्यंजनों में से बनाई गई थी। जब भी खेतों में नई फसल पैदा होती है तब उस फसल से तैयार हुए अनाज को भगवान के सामने समर्पित किया जाता है। इस उत्सव का लाभ लेने के लिए करीब 30 से 40 हजार भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज गुजरात की परंपरा के अनुसार दिवाली के बाद का प्रथम दिन है और गुजरात में यह दिन विक्रम संवत के नूतन वर्ष के रूप में मनाया जाता है और हर नूतन वर्ष के पवित्र दिन पर भगवान के चरणों में एक महा अन्नकूट यानी बड़ा भोग लगाने का एक अवसर माना जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक स्वामीनारायण और वैष्णव संप्रदाय में एक प्रणाली होती है जो अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। तो उस दौरान यहाँ पे जैसे 1200 से ज्यादा वानगियों का विशिष्ट अन्नकूट भगवान को भोग धराया जाता है। मंदिर के प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं काफी बढ़िया की गई थी, जिससे किसी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में सभी संतों ने भगवान के सामने रखे गए व्यंजनों को अर्पित किया और सुंदर गान भी यहाँ संपन्न हुआ। बीएपीएस यानी बोचासन वासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था एक प्राचीन हिंदू संस्था है। इसकी संस्थाएं देश विदेशों में कई जगह संचालित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक हाथी को बाघ ने ललकारा, जिसके बाद हाथी की चिंगार सुन के बाघ भी भाग निकला। जंगल के राजा को हाथी की चिंगार से डर के मारे दुम दबाकर भागते शायद ही आपने कभी सुना या देखा हो। तो चलिए ऐसा ही अचंभित कर देने वाला नजारा आपको दिखाते हैं, जो कि बाघों के गढ़ यानी बांधवगढ़ से सामने आया है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वाकया भद्रशिला तालाब में उस दौरान का बताया जा रहा है जब जंगली हाथियों का एक झुंड पानी में मस्ती कर रहा था। उसी समय जंगल की तरफ से एक बाघ भी वहीं पहुंच गया, जिससे हाथियों का मुखिया नाराज हो गया। गुस्से में लाल गजराज तालाब से निकलकर चिंघाड़ते हुए बाघ की तरफ आक्रामक दौड़ लगाई। इससे वनराज डर गया और मारे डर के दुम दबाकर वहां से भाग निकला। कुछ देर तक हाथी चिंघाड़ते हुए बाघ को तलाशता रहा, लेकिन जब बाघ का कोई पता नहीं चला तो वापस तालाब में लौटकर अपने झुंड के साथ मस्ती करने लगा। भद्रशिला तालाब बांधवगढ़ जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे ही है, लिहाजा वहां से गुजरने वाले किसी राहगीर ने इस रोमांचित करने वाले नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को खराब करता है और अब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से अपनी ड्यूटी के समय ये जनाब यहाँ पर आराम फरमा रहे थे। पूरी रिपोर्ट देखिए। और अब ये देखिए किस तरह से अपनी ड्यूटी के समय ये जनाब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, या ये कहें कि एक बार फिर से इस वीडियो के सामने आने से पुलिस की छवि खराब हो गई है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की हैं। यहाँ एक पुलिसकर्मी भरी दोपहर में एक रिक्शे की सवारी करते हुए नजर आए। ये वीडियो बिलासपुर के तेलीपारा इलाके का बताया जा रहा है। ये महाशय यहाँ इतने आराम से रिक्शे की सवारी कर रहे थे
कि हर कोई इनको देखता रह गया। राह चलते शख्स ने इस नजारे को अपने फोन कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में पुलिसकर्मी ने रिक्शे वाले को अपनी टोपी भी पहना दी है। इस वीडियो को देख पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप के पास एक शख्स को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद से बदमाश फरार थे। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई भी गई थी। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। औरैया जिले के अजीतमल इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई है और मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वो शटरिंग का काम किया करता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी और फॉरेंसिक की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवा दिया गया है। झांसी में शराबी पति ने जुए में पैसे हारने के बाद अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पर लगा दिया। परेशान पत्नी ने अपनी आबरू को बचाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की वारदात है। आरोपी के जुए की फड़ का संचालन करने वाले लोगों ने जुआ खिलवाने से पहले शराब पिलाई। इसके बाद जुआरी पैसा हारता चला गया। जुआरी फड़ संचालकों से उधार लेकर जुआ खेलता रहा। एक शराबी जब जुए में उधार लेकर पैसे हार गया, इसके बाद फड़ संचालकों ने जुआरी के सामने पैसे के एवज में पत्नी को अपने पास भेजने की शर्त रखी। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। और जो गोटी राम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद जो नन्ना जो है वो उधार दारू दे के और गोटी राम से पैसे दिलाता है। उधार मतलब उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा। हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।